मान्यता है कि पापों से मुक्ति के लिए गंगा स्नान किया जाता है। इस स्नान के माध्यम से पाप धुल जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो बार बार गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त करे। मगर क्या आपको पता है कि कब कब गंगा स्नान करना चाहिए? एक साल में कितनी बार गंगा स्नान करना चाहिए? आज इस पर आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्रता का स्थान प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार गंगा को मां का दर्जा दिया गया। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला भारत में गंगा के पास ही लगता है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। आइए जानते हैं कि साल में कितनी बार गंगा स्नान करना चाहिए। आमतौर पर देश के लोग, सनातन से जुड़े हुए लोग, हिंदू धर्म से जुड़े लोग भारत या फिर विदेशों से आकर के बड़ी तादाद में धर्म नगरी पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंच करके डुबकी लगाते हैं। गंगा स्नान के लिए दूर दराज इलाकों से, सुदूर इलाकों से, भारत के कोने कोने से, विदेशों में अलग अलग जहां पर बसे हैं वो आते हैं लोग और वहां पर गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि जब उसे मौका मिले गंगा स्नान कर ले। दरअसल शास्त्रों में विस्तार से उल्लेख किया गया है कि इस स्नान का महत्व क्या है और क्यों करना चाहिए गंगा में स्नान। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब हमने इस पर अलग अलग विद्वानों से बातचीत की और समझने की कोशिश की, तो हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री के अनुसार हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा तो दिया गया है, मगर इसका एक और अलग महत्व है। शास्त्रों में माँ गंगा सबसे पवित्र बताया गया है, इसलिए गंगा में स्नान करने से सभी पाप खत्म होते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गंगा में स्नान करने से हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो एक तरफ जहाँ पर पापों से मुक्ति मिलती है, पाप धुलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, दूसरी तरफ सुख की भी प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष लाभ भी मिलता है। ये भी एक बड़ी मान्यता है। यानी कि आध्यात्मिक नज़रिए से तो यह है ही है, मगर शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर इसके अपने बहुत ज़्यादा महत्व हैं और इसका अपना बहुत लाभ है। आपके मन में ये सभी प्रश्न उठता होगा कि कितने दिनों के बाद कब कब गंगा स्नान करना चाहिए। आपको बताते हैं। हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री के अनुसार शास्त्रों में गंगा में स्नान करने के लिए कोई फिलहाल निश्चित समय का वर्णन नहीं है। ये शास्त्रों के हिसाब से है। गंगा में रोजाना स्नान करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई आसपास में है, रोजाना अगर गंगा स्नान कर सकता है तो उसके लिए और अच्छी चीज़ है। यदि व्यक्ति एक दिन बाद भी स्नान करता है तो उसके लिए भी उसे उसी स्तर पर लाभ मिलता है। ऐसे ही व्यक्ति सप्ताह में एक बार गंगा स्नान करे तो भी उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। महीने में एक बार गंगा स्नान करने से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर है, कार्य में व्यस्त है, उसके द्वारा श्रद्धा भक्ति भाव से अगर 6 महीने या 1 साल में गंगा स्नान का पालन किया जाता है तब भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक और बात का उल्लेख करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे मौके हैं जब गंगा स्नान करने पर विशेष फल मिलता है। कौन से हैं वो मौके, किस समय, किस वक्त में ये ज़्यादा विशेष फल देता है? मान्यता है और कहा जाता है कि विशेष वर्गों पर या विशेष पर्व पर अगर देखा जाए, विशेष खास पर्वों पर गंगा स्नान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है और अधिक हो जाता है। इसीलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया जाता है लोगों के द्वारा कि खास मौक़ों पर गंगा स्नान अवश्य किया जाए। अगर शास्त्रों में बताए गए अवसरों पर श्रद्धा भक्ति भाव से गंगा स्नान किया जाए तो सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार साल भर में आने वाली सभी अमावस्या, सभी पूर्णिमा, सभी संक्रांति, सभी एकादशी, चंद्रमा और सूर्य ग्रहण, गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी जैसे मौक़ों पर गंगा स्नान ज़रूर करने चाहिए। यानी कि ये वो मौके हैं जो मैंने आपको बताया। इन मौक़ों पर गंगा स्नान करके आप जो पुण्य की प्राप्ति है, पापों से जो मुक्ति है, मोक्ष की जो प्राप्ति है, उसका महत्व
उसका लाभ और ज़्यादा बढ़ जाता है। उत्तराखंड ख़ास तौर पर अलग अलग जगहों पर या फिर हरिद्वार की अगर बात करें, देश विदेश से अलग अलग मौक़ों पर आते हैं। अलग अलग मौक़ों पर लोग आकर के वहाँ पर गंगा स्नान करके दरअसल मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो ये किया ही जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये बताया गया कि अगर शास्त्रों में जो अवसर बताए गए हैं कि अगर श्रद्धा भक्ति के भाव से, पूर्ण श्रद्धा से गंगा स्नान किया जाए, सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, जन्म जन्मांतर के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है और इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा है। पंचांग के अनुसार ये कहा जाता है कि साल भर में आने वाले सभी अमावस्या, सभी पूर्णिमा, ये खास मौके हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। सभी अमावस्या, सभी पूर्णिमा, सभी संक्रांति, सभी एकादशी, चंद्रमा और सूर्य ग्रहण, गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी, ये सारे ऐसे मौके हैं जब गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। और इस गंगा स्नान के माध्यम से आप एक तरफ पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं और इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।